हेलो दोस्तों, डर की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको डरावनी कहानियाँ देखनी और सुननी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाकर हमारी पुरानी कहानियाँ देखें, आपको मजा आएगा। आज की हमारी कहानी एक जंगल के बारे में है। एक ऐसा प्राचीन जंगल जहाँ जाने वाले लोगों की रहस्यमयी मौत हो जाती थी और उनकी चीखें आज भी सुनाई देती थी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात का अंधेरा घिर चुका था, आसमान में घने बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गांव के 4 लड़के राहुल, विक्रम, सनी और मोहित इस मौसम का मजा लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। ये वही जंगल था जिसके बारे में दादी नानी की कहानियां थी कि जहाँ जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि ये जंगल श्रापित था, लेकिन इन लड़कों को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वो मानते थे ये सब कुछ बकवास है। वो बोले, हम लोग बस थोड़ी दूर घूमकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसे, अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हर तरफ गहरी खामोशी थी, बस पत्तों की सरसराहट और दूर किसी उल्लू की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें लगा कि कोई उनकी हरकतों को देख रहा है। यार, कुछ अजीब लग रहा है, मोहित ने घबरा के कहा। डरपोक मत बन, विक्रम ने मजाक उड़ाया। लेकिन तभी पास की झाड़ियों में से कुछ सरसराया। सबकी सांसें थम गई। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर अचानक तेज हवाएं चलने लगी और अंधेरा और घना हो गया। हवा में किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। जहाँ से चलो, सनी ने चिल्लाया। चारों लड़के वापस मुड़कर भागने लगे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें अपने अंदर समाना चाहता है। फिर अचानक विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। मेरे पैरों को किसी ने पकड़ा है, वो दर्द से चिल्लाया। बाकी लड़कों ने जब नीचे देखा तो उनके होश उड़ गए। जमीन से एक काले कंकाल जैसे हाथों की आकृति बाहर आ रही थी और विक्रम का पैर जकड़ रही थी। वह उसे खींचने लगे, लेकिन विक्रम की चीखें और तेज होती गई। अचानक एक भयानक औरत की परछाई पेड़ों के बीच से निकली। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और उसका चेहरा डरावना था। कोई भी उसे देखकर पागल हो सकता था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, उसकी आवाज गूंजी और अगले ही पल विक्रम जमीन के अंदर समा गया। बाकी तीनों लड़कों ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ लगाई। किसी तरह वे जंगल के बाहर पहुंचे, लेकिन उनकी हालत पूरी हो चुकी थी। सुबह गांव वालों ने उन्हें बेहोशी की हालत में पाया, लेकिन विक्रम कभी वापस नहीं आया। आज भी जब रात के अंधेरे में कोई उस जंगल के पास से गुजरता है तो विक्रम की चीखें सुनाई देती है, जैसे वह मदद के लिए पुकार रहा हो। गाँव वाले कहते हैं कि वो जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि मरे हुए आत्माओं का निवास है, और जो भी वहाँ जाता है वो खुद भी उसका हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।